हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ते की रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपके पास भी रोटी बनाते बनाते आटा बच जाता है तो आप अगले दिन इस तरीके से चटपटा सा नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास में है गूंदा हुआ आटा जो रोटी बनाते बनाते मेरे पास बच गया था। दोस्तों, तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे थोड़ा सा टाइट कर लिया है। नॉर्मली हम रोटी के लिए थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाते हैं, लेकिन इस नाश्ते के लिए हमें थोड़ा सा टाइट आटा चाहिए। तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना और जैसे हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही लोई तोड़ लेनी है, लेकिन थोड़ी सी मोटी रहे। तो यहाँ पे मैंने 4 लोई तोड़ लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम आपको बनाना बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका एक पेड़ी ले लिए जो लोई होती है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे और इस पर हम थोड़ा सा रथ लगा लेंगे। दोस्तों, जो आपकी लोई है उस पर आपको थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है, जिससे क्या होगा जब आप इसको बेलोगे तो ये आराम से बेल जाएगी और ना ही ये आपका इस पर चिपकेगी। तो आपको पहले आटा लगा लेना है, फिर इसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला। जैसे आप रोटी बनाते हो बस रोटी से थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपका रोटी की शेप में बेल लिया है इसको। अब इसके हम चारों कोने काट लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने आपका एक साइड काटी और ऐसे ही आपका दूसरी साइड काटी, और इसको फिर हम नीचे से काटेंगे और आपका ऊपर से काटेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बॉक्स की शेप में काट लिया है। अब इसको हम बीच में से काटेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्क कर लेना है कि आपको कितने बॉक्स काटने हैं। तो यहाँ पे इसमें 3 बॉक्स कट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो यहाँ पे आपकी जो देख सकते हैं 3 पट्टी बन गई है, और आपको इस तरीके से यहाँ पे भी नाप लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मैंने इसको काट लिया इस तरीके से। अब इसकी जो हम एक लेयर निकालेंगे, तो आपको मैं दिखा दूँ। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका इसमें पानी भी नहीं लगाया है, और आपका इस तरीके से इसका ये संग की शेप में बन चुका है। तो यही आपका पास्ता समझ लो। जो आपका पास्ता होता है वो आपका थोड़ी अलग शेप में होता है, लेकिन ये आटे का हम पास्ता बना रहे हैं जो ये नाश्ते के इस तरीके से बन सकता है। तो आपको इसी तरीके से इसको बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है। यह आपका संग की शेप में बन जाएगा, और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। आपको पहले इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं लगाया है, आपका ये आसानी से चिपक जाता है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है। दोस्तों, ऐसे ही आपको सारी लोई के नाश्ता बना लेना है जैसे मैंने आपको शेप दिखाई है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई में हमने पानी डालने के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही हमारा पानी उबल गया, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच आपका तेल डाल दिया है, जिससे जो हमने नाश्ता बनाया है जिसको हम डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतने सारे ये बना लिए हैं संग की शेप में आपका नाश्ता। अब इसको हम सबको डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आटे का है, तो इसको हम पहले उबाल लेंगे, जिससे क्या होगा ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है, क्योंकि इसमें नमक का टेस्ट भी आ जाएगा, ये अच्छे से पी लेगा। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा इसको चला देना है। फिर इसके बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये आपका आराम से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक के छोड़ दिया है। अब इसको हम 7 से 8 मिनट बाद देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये अच्छे से पक चुका है। तो आपको इसी तरीके से इसको पका लेना है दोस्तों। तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पीस लेके इसको एक बार चेक कर लिया है, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका एक स्पाइडर ले लिया है, और आपको इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको जो पानी है इसको फेंकना नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पानी है इसको हम बाद में डाल लेंगे इसकी ग्रेवी में। दोस्तों, इसको प्लेट में रख के इसको पंखे के नीचे रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 प्याज ले लिए और इसको बारीक चॉप कर लिया है, और एक शिमला मिर्च ले लिए, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। 2 टमाटर लेंगे, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी सारी सब्जी कट चुकी है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में जीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। जैसे आपका ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे हम आपका प्याज डाल देंगे, जो कटी हुई प्याज है बारीक चॉप करी हुई। दोस्तों, हमें यहाँ पे प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस आपका लाइट पिंक में रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मसाले डाल लेते हैं। आपका 1 चम्मच धनिया पाउडर, आपका लाल मिर्ची, नमक और आपका हल्दी।
ये सारे मसाले आपको डाल लेने एक साथ। अब मसालों को हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। यहाँ पे आपको 30 से 40 सेकंड तक मसालों को अच्छे से भूंज लेना है। जैसे ही आपके मसाले थोड़े से चिपकने लगे तो आपको यहाँ पे टमाटर ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम पानी ऐड नहीं करें तो आपको टमाटर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपके मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और जो चिपक रहे होंगे तो आपका टमाटर जैसे ही डालोगे आप तो इसमें पानी रिलीज हो जाएगा, तो आपके मसाले चिपकेंगे भी नहीं। तो आपको इसी तरीके से मसाले को पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले को भूंज लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और आपकी जो शिमला मिर्च काटी थी हमने बारीक चॉप करी हुई उसको भी हम डाल लेंगे इसी वक्त। अब थोड़ा सा इसको चला देंगे, जिससे क्या होगा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे और कम से कम भी 7 से 8 मिनट या इसको 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक के छोड़ दिया है। अब ये इसको हम निकालेंगे। जैसे ही इसको हमने निकाला ये अच्छे से पक चुका है और जो हमारे टमाटर हैं एकदम अच्छे से गल चुके हैं और आपकी जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है एकदम बन चुकी है। तो आपको इसी वक्त जो हमने जो पास्ता बनाया है आपका जो संग की शेप में जो आटे का बनाया है इसको डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको ये दिख ही रहा होगा कितना चटपटा सा बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे कम से कम भी इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। तो पकाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसको हम थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पे हम इसको कम से कम भी 3 से 4 मिनट ढक के पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है बस ये तैयार होने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, बस इसको हम लुटपुट बनाएंगे जिससे अब जो पास्ता बनाया हमने इसमें सारे मसाले अच्छे चिपक जाए। तो हमारा चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लुटपुट एकदम चिपका हुआ मसाले से एकदम चटपटा नाश्ता बन गया है। तो मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई कह नहीं सकता है कि इसको हमने आटे से बनाया है। तो आपको इसी तरीके से नाश्ते को बना लेना है और ये चटपटा सा नाश्ता आप जरूर ट्राई करें। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।